अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। Our next topic is types of electrochemical cells. ठीक है, there are two types of electrochemical cells. One is called electrolytic cell while the other is called voltaic or galvanic cell. ठीक है, first of all we will discuss what is electrolytic cell. You have already studied that in case of electrolytic cell, non-spontaneous chemical reaction is carried out by passing electric current from outside. ठीक है, electrolytic cell जो है इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सेल में से आउटसाइड से पास करते हैं। ठीक है, और फिर नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है, राइट। अच्छा, फिर इसमें आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है इसके मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होता है और बाकी 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिसमें एक को एनोड कहते हैं और दूसरे को कैथोड कहते हैं। ठीक है, देखें जनरल स्केच हम इसका यूं करके बनाते हैं। इसमें वो 2 हाफ सेल्स नहीं होते हैं, इसमें एक ही सेल होता है और उस सेल में 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स पड़े होते हैं। दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स। एक को हम क्या कहते हैं, एनोड विच इज़ कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, कैथोड विच इज़ कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, यहाँ पर ये जो है ये बैटरी के साथ कनेक्ट हुए हैं और इस जगह पर कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन होता है, राइट। अच्छा, अब इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन जो है इसमें पॉजिटिव भी आइंस भी होते हैं और नेगेटिव आइंस भी होते हैं, राइट। अच्छा, व्हेन द बैटरी इज स्विच्ड ऑन, तो आप लोगों ने क्या पढ़ा था, नेगेटिव आइन मूव टूवर्ड्स एनोड, ठीक है, वाइल पॉजिटिव आइन मूव टूवर्ड्स कैथोड। तो नेगेटिव आइंस चूँकि एनोड की तरफ मूव करते हैं तो इन नेगेटिव आइंस को हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एन आइंस। और ये जो पॉजिटिव आइंस है ये कैथोड की तरफ मूव करते हैं तो पॉजिटिव आइंस को हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड कैट आइंस, राइट। अच्छा, द इलेक्ट्रोड एट विच इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस, जिस पर इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एनोड। एनोड पे कौन सा प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को। और कैथोड पे वेयर द इलेक्ट्रॉन आर गेन, तो उस कैथोड के ऊपर कौन सा प्रोसेस होता है, रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन किसे कहते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो ये सारा जो है ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन इट्स आइंस मूव टूवर्ड्स द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। द एनाइंस, ये जो एनाइंस हैं, ठीक है, द एनाइंस लिबरेट or produce electrons at the anode and are oxidized. These electrons pass through the outer circuit to the cathode. यहाँ पर जो है the cations which surround the cathode gain or consume those electrons, get reduced and are deposited or liberated at the cathode. और एक और पॉइंट आप लोगों ने क्या पढ़ा था, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस एट द एनोड दे आर ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड एट द कैथोड। ठीक है, तो ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं, सच टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल की डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, उसमें एक एग्जांपल आप लोगों ने लेक्चर के स्टार्ट में डाउन सेल पढ़ा था। ठीक है, इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल है इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, उसको हम कहते हैं नेल्सन सेल। एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की एग्जांपल जो है वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। और एक्वस सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस जिस सेल में होती है उस सेल को क्या कहते हैं, नेल्सन सेल। नेल्सन सेल में हम एक्वस सोडियम क्लोराइड लेते हैं, जिस वाले में फिर हम मोल्टन सोडियम क्लोराइड लेते हैं ना, तो वो मोल्टन वाले को डाउन सेल कहते हैं। वो हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था, उसमें वाटर नहीं होता है, उसमें सिंपल सोडियम क्लोराइड जो है वो मेल्ट होकर सोडियम आइन और क्लोराइड आइन प्रोड्यूस करता है। सोडियम क्लोराइड जो है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और सोडियम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो क्लोरीन जो है वो एनोड के ऊपर प्रोड्यूस हो जाता है और जो सोडियम आइंस हैं तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करके मोल्टन सोडियम जो है वो कैथोड के ऊपर बन जाता है, राइट। ठीक है, ये वाला जो है ये नेल्सन सेल है। नेल्सन सेल जो है इसमें क्या बनता है, ये किस लिए यूज़ करते हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ
कॉस्टिक सोडा के लिए ये यूज़ होता है। इसमें कॉस्टिक सोडा प्रोड्यूस होता है। व्हाट इज़ कॉस्टिक सोडा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अच्छा, अब इसमें इसका जो सेटअप है, डिज़ाइन है, वो किस तरह से है? इसमें हमारे पास ये एक सेल है, ठीक है, यूं करके ये एक सेल होता है। इस सेल के अंदर इस जगह पर ऑब्लॉन्ग स्टील टैंक है। ये जो है ना, यूं करके मैं बनाती हूँ, ये ऑब्लॉन्ग स्टील टैंक है, ठीक है। और ये यहाँ से यूं करके और इस जगह पर ये परफोरेटेड लाइन होती है, परफोरेटेड सी लाइनिंग होती है, ठीक है। और ये यहाँ से यूं करके होता है। अच्छा, अब इसमें ये जो है, ये क्या है? ऑब्लॉन्ग स्टील टैंक है, ठीक है। इस जगह पर बीच में ग्रेफाइट की रॉड है, ये ग्रेफाइट रॉड है, ठीक है। दिस इज ग्रेफाइट रॉड। और ये ग्रेफाइट रॉड क्या एक्ट करता है? ये एक्ट करता है एज एनोड। तो मतलब ये जो है, ये ग्रेफाइट रॉड, दिस विल बी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, राइट। अच्छा, ये जो है ना, ये वाली लाइनिंग, ये है शीट ऑफ परफोरेटेड स्टील। और ये शीट ऑफ परफोरेटेड स्टील जो है, ये एक्ट करता है एज कैथोड, ठीक है। तो ये जो शीट ऑफ परफोरेटेड स्टील है ना, कैथोड, ये कनेक्टेड होगा टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें इस जगह पर लेते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, और वो क्या लेना है? ऊपर देखें, हमने लिखा है सोडियम क्लोराइड एक्वस। एक्वस सोडियम क्लोराइड जो है, ये होगा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होगा, राइट। और यहाँ पर बेस में इस जगह पर कलेक्टर है, इसको हम कहते हैं कलेक्टर। इस कलेक्टर में क्या कलेक्ट होगा? कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड कलेक्ट होगा। अच्छा, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड, वही इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, तो जब करंट पास करेंगे, तो करंट पास करने से ये जो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है ना, जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है, वो डिसोसिएट होगा इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट आइंस, राइट। तो ये मैं इसको यूं करके लिखती हूँ, व्हेन करंट इज पास्ड, तो सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये डिसोसिएट होगा इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट आइंस। ये भी एक्वस में है, ये भी एक्वस में है, क्योंकि यहाँ पे हम सोडियम क्लोराइड किस फॉर्म में ले रहे हैं? सॉलिड सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करके एक्वस ले रहे हैं। तो इस एक्वस सोल्यूशन के अंदर सोडियम भी एक्वस फॉर्म में बन गया है आइन, और क्लोराइड आइन भी एक्वस फॉर्म में बन गया है। अच्छा, सोडियम आइन क्योंकि पॉजिटिव है, तो ये कहाँ मूव करेगा? इट विल मूव टूवर्ड्स कैथोड। और क्लोराइड आइन कहाँ मूव करेगा? इट विल मूव टूवर्ड्स एनोड, ठीक है। अच्छा, अब एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा? एनोड पे ये क्लोराइड आइन जा रहे हैं, एनोड कहाँ है? ये एनोड है, ये देखें, ये जो ग्रेफाइट रॉड है ना, ये एनोड है। तो क्लोराइड आइन इसकी तरफ मूव कर लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, क्लोराइड आइन इधर एनोड की तरफ मूव कर लेंगे। अच्छा, एनोड पे आकर क्लोराइड आइंस जो हैं, एनोड पे क्लोराइड आइन 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके क्लोरीन गैस बना लेंगे, ठीक है। और कैथोड पे क्या होगा? कैथोड की तरफ जो है वो सोडियम आइन मूव कर रहे हैं, ये कैथोड है, ये देखिए शीट ऑफ परफोरेटेड सोडियम आइन, ये कैथोड की तरफ मूव करेंगे। लेकिन यहाँ पर वाटर भी है, सोडियम आइन भी है, क्लोराइड आइन भी है, वाटर भी है, ठीक है। तो वाटर भी कैथोड की तरफ मूव कर रहा है, इधर ही रह गया है ना, और सोडियम आइन भी कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो एक चीज़ याद रखें, कैथोड पे कौन सा प्रोसेस होता है? रिडक्शन, राइट। अच्छा, वाटर की रिडक्शन पोटेंशियल ग्रेटर है देन सोडियम आइंस, तो इसलिए
कैथोड के ऊपर सोडियम आयंस की रिडक्शन नहीं होगी, उससे पहले वाटर की रिडक्शन हो जाती है, क्योंकि वाटर की रिडक्शन पोटेंशियल ग्रेटर है देन सोडियम आयंस। तो यहाँ पर सोडियम आयंस भी है, लेकिन वाटर जो है उसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो वाटर जो है वो फ़ौरन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं इधर, इनको गेन करके क्या बना लेगा, हाइड्रोजन गैस और 2 हाइड्रोक्सिल आयन बना लेगा। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन का प्रोसेस और ये वाला हो गया रिडक्शन का प्रोसेस। अच्छा, नेक्स्ट, अब जो ओवरऑल रिएक्शन है, ठीक है, ये 3 रिएक्शंस हो रहे हैं ना, ये पहले रिएक्शन है, उसके बाद ये हो रहा है, फिर उसके बाद जो है वो ये वाला रिएक्शन हो रहा है। तो ओवरऑल रिएक्शन, नेट रिएक्शन, वो क्या होगा? नेट रिएक्शन में देखें, हम इन तीनों रिएक्शंस को ऐड करते हैं, 1 2 3। इसमें देखें ये क्लोराइड यहाँ क्लोराइड के साथ कैंसिल हो जाएंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट बाकी रिएक्शन लिख लें। बाकी रिएक्शन देखें रह गया है 2 सोडियम क्लोराइड और इधर रह गया है +2 वाटर, और प्रोडक्ट्स में क्या रह गया है, ये है 2 सोडियम आयन। ठीक है, और यहाँ पर क्या रहता है, 2 सोडियम आयंस के अलावा इधर रहता है क्लोरीन और हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, अब इसमें देखें ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन, ये तो गैसेस हैं, तो गैसेस जो हैं वो क्या करेंगी, वो तो इवॉल्व हो जाएंगी, यहाँ से निकल जाएंगी। ठीक है, यहाँ से कौन सी गैस निकलेगी, इधर से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर कैथोड के ऊपर बन रही है और क्लोरीन गैस इधर बन रही है एनोड पे, तो यहाँ से क्या निकल जाएगी, क्लोरीन गैस निकल जाएगी। ठीक है, सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पर हैं, तो ये सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन आपस में रिएक्ट कर लेंगे, 2 सोडियम आयन 2 हाइड्रोक्साइड आयन आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये यहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगे, कलेक्टर के अंदर, मतलब परकोलेट करेंगे ना, परकोलेट का मतलब इधर जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा तो वो यूँ टिपकेगा, तो कलेक्टर में सोडियम हाइड्रोक्साइड कलेक्ट हो जाएगा। तो इस सेल को हम कौन सा सेल कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड नेल्सन सेल, where caustic sodium hydroxide is prepared by electrolysis of aqueous sodium chloride solution। ठीक है, अच्छा, अब है what are the advantages of electrolytic cell। advantages of electrolytic cell। ठीक है, इसकी एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस में देखें, आप लोगों की बुक में इन्होंने फर्स्ट एडवांटेज दी हुई है, चार्जिंग ऑफ द लेड स्टोरेज बैटरीज इज़ डन electrolytically by passing the current through the discharged battery so that the reactions are reversed and the battery is recharged। लेड स्टोरेज बैटरीज आप लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, गाड़ियों में ये जो बैटरीज यूज़ होती हैं, तो जब बैटरीज का चार्ज ख़त्म हो जाता है ना, डिस्चार्ज हो जाती हैं, तो फिर उनकी जब हम चार्जिंग करते हैं ना, तो चार्जिंग में ये इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस होता है, जिसमें रिएक्शन रिवर्स होता है और बैटरी यूं करके रिचार्ज होती है। ठीक है, हम इसको लेड स्टोरेज बैटरीज जो है वहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे। सेकेंड एडवांटेज देखें क्या लिखी हुई है, वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स आर एम्प्लॉयड ऑन इंडस्ट्रियल स्केल फॉर द मैन्युफैक्चर और एक्सट्रैक्शन ऑफ इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट मेटल्स एंड गैसेस, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी हम इससे इलेक्ट्रोलिटिक सेल के थ्रू जो है हम इंडस्ट्रियल स्केल पे डिफरेंट इम्पॉर्टेंट मेटल्स या इम्पॉर्टेंट केमिकल्स जो हैं वो सिंथेसाइज कर सकते हैं, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो हमने आज वाले टॉपिक में पढ़ा, नेल्सन सेल, मोल्टन जो सोडियम की प्रिपरेशन है वो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, डाउन सेल, इसी तरह मैग्नीशियम की प्रिपरेशन, एल्यूमिनियम की प्रिपरेशन और क्लोरीन की प्रिपरेशन। ठीक है, थर्ड, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स कैन बी यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट मेटल्स लाइक कॉपर। कुछ जो इम्प्योर मेटल्स होते हैं तो उनकी प्यूरिफिकेशन जो है वो भी हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल के थ्रू करते हैं, जैसे कॉपर की प्यूरिफिकेशन, ये आप लोग पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। इस वाले में हम क्या करते हैं, इस तरह का सेल होता है, ठीक है, उसमें हम एक लेते हैं एनोड। एनोड जो है वो किस चीज़ का बनाते हैं, ब्लिस्टर्ड
ब्लिस्टर्ड कॉपर क्या होता है? इम्प्योर कॉपर, ठीक है। और कैथोड जो है ये हम लेते हैं किस चीज़ का? प्योर कॉपर का लेते हैं। अच्छा, इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन होगा कॉपर सल्फेट। अब बैटरी को जब स्विच ऑन करेंगे, करंट पास करेंगे, ठीक है। तो करंट पास करने से एनोड के ऊपर कौन सा प्रोसेस होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में ये जो इम्प्योर कॉपर है ना, ये इम्प्योर कॉपर है, ठीक है, ये डिज़ोल्व होगा। तो डिज़ोल्व होकर ये कॉपर आइंस बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। कॉपर आइंस कहाँ जाएंगे? इधर आएंगे, इधर से कॉपर आइंस बनेंगे, ठीक है। ये कॉपर आइंस जो हैं ये फिर आगे कहाँ जाएंगे? कैथोड की तरफ। कैथोड पे कौन सा प्रोसेस होगा? रिडक्शन। रिडक्शन में यही जो कॉपर आइंस बने हैं ना, इधर आ गए हैं, वो अब इधर मूव करेंगे कैथोड की तरफ। तो कैथोड पर आकर 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके वापस कॉपर बनाएंगे। तो ये कॉपर क्या करेगा? ये डिपॉजिट होता जाएगा, डिपॉजिट्स ऑन कैथोड। कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होता जाता है और ये कैसा कॉपर होता है? प्योर कॉपर होता है। और जो इम्प्यूरिटीज़ हैं वो यहाँ पर नीचे सेटल होती जाती हैं। इम्प्यूरिटीज़ सेटल्स एट बॉटम, इम्प्यूरिटीज़ बॉटम पे सेटल होती जाती हैं। तो यूँ देखें, कॉपर जो है वो प्यूरिफाई हो गया है। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल को हम प्यूरिफिकेशन ऑफ एनी मेटल के लिए भी यूज़ करते हैं। इम्प्योर डिज़ोल्व होता जाएगा, इम्प्यूरिटीज़ नीचे सेटल होती जाएंगी और जो फिर प्योर कॉपर आइंस हैं वो इधर आएंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को गेन करके इधर डिपॉजिट। तो ये कैथोड जो है, इसके ऊपर जब कॉपर डिपॉजिट होता जाएगा ना, तो कैथोड क्या करेगा? इट विल ग्रो इन साइज़। कॉपर कैथोड जो है वो साइज़ में बड़ा होता जाएगा जो कॉपर इसके ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और एडवांटेज क्या है इलेक्ट्रोलिटिक सेल की? वो है कॉपर, सिल्वर, क्रोम, निकल एंड टिन प्लेटिंग इज डन बाय वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन, ब्यूटी एंड रिपेयर ऑफ द मेटल। ये जो हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस करते हैं तो ये भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल से करते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, इसमें क्या हो, इसमें भी इसी तरह का प्रोसेस होता है। देखिए, फॉर एग्जांपल हमने सिल्वर की प्लेटिंग करनी है ना, ठीक है। तो हमने जिस चीज़ की प्लेटिंग करनी है ना, उसको हम एनोड बनाएंगे। एनोड किस चीज़ का होगा? अगर आपने सिल्वर की प्लेटिंग करनी है तो सिल्वर लेंगे, अगर कॉपर की करनी है तो कॉपर लेंगे, अगर गोल्ड की प्लेटिंग करनी है तो गोल्ड का बना हुआ लेंगे, राइट। अच्छा, और ये जो कैथोड है ना, कैथोड, ये क्या होगा? ये जिस चीज़ के ऊपर आपने करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई स्पून सा लेते हैं ना, और उस स्पून के ऊपर हम ये प्लेटिंग करना चाहते हैं, ठीक है। तो कैथोड स्पून या रॉड या जो भी चीज़ है वो चीज़ हो जाएगी। और यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन जो है उसमें ये वाले आइंस होने चाहिए। तो अगर एनोड सिल्वर का है तो यहाँ पे आप सिल्वर नाइट्रेट लेंगे, अगर यहाँ गोल्ड है तो इधर गोल्ड का कोई सोल्यूशन लेंगे, इस तरह करके, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे। फिर उसी तरह से एनोड पे कौन सा प्रोसेस होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में जो है मेटल डिज़ोल्व होता जाएगा। सिल्वर जब डिज़ोल्व होगा सिल्वर आइंस बनेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, ठीक है। कौन सा प्रोसेस हो रहा है? ऑक्सीडेशन। फिर ये सिल्वर आइंस जो हैं ये इधर चले जाएंगे, इधर से डिज़ोल्व होकर सोल्यूशन के अंदर चले गए। अब कैथोड पे कौन सा प्रोसेस होगा? रिडक्शन। तो रिडक्शन में यही आइंस जो हैं ये फिर इधर आएंगे, राइट, और इधर जो है उन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बनाएंगे? मेटालिक सिल्वर बनाएंगे। तो ये मेटालिक सिल्वर जो है ये यहाँ पे इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, राइट। तो हम इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो अगर आपने गोल्ड का लिया तो यहाँ गोल्ड डिपॉजिट हो जाएगा, तो इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो प्रोसेस है ये भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल के थ्रू करते हैं, ठीक है। चलिए, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, the next type of the electrochemical cell is voltaic cell, ठीक है, which is also called Daniell cell. What is voltaic cell? Though that cell where spontaneous oxidation reduction reaction occurs and electric current is प्रोड्यूस्ड, ठीक है। देखिए, आपने इससे पहले इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ा है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या था? उसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे थे,
नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा था। इस वाले में क्या होता है, इसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये सेल आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। इस सेल में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल विच आर कनेक्टेड विद अ मेटेलिक वायर एक्टिंग एज अ कंडक्टर। ठीक है, जिसमें देखिए डैनियल सेल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डैनियल सेल की एक एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, देखें 2 हाफ सेल्स होते हैं। ये मैंने 2 हाफ सेल ड्रॉ किए हैं। एक हाफ सेल में कॉपर इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, दूसरे हाफ सेल में जिंक इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड इन जिंक सल्फेट सोल्यूशन। दीज 2 हाफ सेल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर। ठीक है, और आप लोगों ने पढ़ा था कि बीच में यहाँ पर हम क्या लेते हैं, सॉल्ट ब्रिज लेते हैं। ठीक है, और इस सॉल्ट ब्रिज में एक्वस पोटाशियम क्लोराइड जेल की फॉर्म में थिक सोल्यूशन होते हैं। राइट, अच्छा अब इसमें देखें एनोड, एक हाफ सेल जो है, वन ऑफ द हाफ सेल विल एक्ट एज एनोड। ठीक है, where electrons will be produced and the other half cell or electron will leave, oxidation will take place, while at the other half cell reduction will take place where the electron will be gained। ठीक है, अच्छा फिर इसमें देखें आप लोगों ने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है दैट मस्ट कंटेन द आइंस ऑफ द जो इलेक्ट्रोड जिस चीज़ का बना है, जैसे कॉपर जो है, कॉपर विल बी प्लेस्ड इन 1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड जिंक विल बी प्लेस्ड इन 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन। राइट, अच्छा अब देखिए इनकी जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ हैं वो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में से देखते हैं। तो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि ये जो कॉपर है इसकी ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कितनी होती है, 0.34 वोल्ट्स, और जिंक जो है इसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कितनी होती है, -0.76 वोल्ट्स। ठीक है, फिर उसी तरह से देखें ये बिग वैल्यू है और ये क्या है, ये स्मॉल वैल्यू है। तो मैंने आपको क्या बताया, बिग वैल्यू का क्या मतलब है कि इसमें रिडक्शन की एबिलिटी मोर है, और स्मॉल वैल्यू का मतलब है कि उसके कंपैरिजन में इसकी रिडक्शन एबिलिटी कम है। तो जब रिडक्शन एबिलिटी कम है तो कौन सी एबिलिटी ज़्यादा है, ऑक्सीडेशन एबिलिटी इसमें मोर है। तो दिस मीन्स व्हेन दीज 2 हाफ सेल विल बी कनेक्टेड विद ईच अदर, तो जिंक पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा। ऑक्सीडेशन मीन्स दिस हाफ सेल विल एक्ट एज एनोड, और कॉपर पे कौन सा प्रोसेस होगा, रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स दिस हाफ सेल विल एक्ट एज कैथोड। ठीक है, अच्छा अब एनोड पे कौन सा प्रोसेस होगा, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में ये जो जिंक है ये जिंक आइंस बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। तो इसकी हमें ई नॉट ऑक्सीडेशन वैल्यू चाहिए। ये ई नॉट रिडक्शन है, तो ऑक्सीडेशन के लिए हम इस वैल्यू के साइन को सिंपली रिवर्स कर देंगे। ठीक है, कैथोड पे कौन सा प्रोसेस होगा, कैथोड पे रिडक्शन का प्रोसेस होगा। रिडक्शन में जो है यहाँ पे सोल्यूशन के अंदर जो कॉपर आइंस हैं वो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कॉपर बनाएंगे। ठीक है, इसकी जो ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है, रिडक्शन पोटेंशियल, वो 0.34 वोल्ट्स है। तो नेट रिएक्शन विल टेक प्लेस एट द सेल, वो क्या होगा, इन 2 रिएक्शन को ऐड कर लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ कैंसिल हो जाएंगे। बाकी देखें जिंक प्लस कॉपर आइंस, इससे जिंक आइंस बन रहे हैं और कॉपर बन रहा है। तो टोटल पोटेंशियल ऑफ द सेल किसकी इक्वल होगा, टोटल पोटेंशियल ऑफ द सेल विल बी इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू। रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू 0.34 वोल्ट से, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू 0.76 वोल्ट से, तो टोटल पोटेंशियल ऑफ द सेल जो है वो क्या होगा, 1.10 वोल्ट्स। ठीक है, अच्छा फिर इसमें देखें आप लोगों ने सेल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ा था। इसका जो सेल रिप्रेजेंटेशन है वो हम कैसे करते हैं, उसमें मैंने आपको बताया था, एक तरफ एनोड पे जो प्रोसेस हो रहा है वो हम लिखते हैं, दूसरी तरफ कैथोड पे जो प्रोसेस हो रहा है वो हम लिखते हैं। ठीक है, और फिर हम बीच में, इनके बीच में जो है वो सॉल्ट ब्रिज वाला सिंबल लगाते हैं। राइट, और फिर वो जो सोल्यूशन का वो होता है ना, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है, वो हम ब्रैकेट में आइंस के साथ लिखते हैं। जैसे देखें ये सेल रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। इस तरफ आपने एनोड पे जो प्रोसेस हो रहा है वो लिखना है, इस तरफ कैथोड पे जो प्रोसेस हो रहा है। एनोड पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ये देखें जिंक आइंस बना रहा है, तो आप इसको यूँ लिखेंगे, जिंक आइंस बना रहा है, और यहाँ पे आइंस के साथ ब्रैकेट में 1 मोलर कंसंट्रेशन, बीच में सॉल्ट ब्रिज। कैथोड पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, कैथोड पे कॉपर आइंस 1 मोलर जिसकी कंसंट्रेशन है ये चेंज हो रहा है कॉपर में, तो इसको कौन सा प्रोसेस कहते हैं, ये है
सेल रिप्रेजेंटेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये था वोल्टाइक और डैनियल सेल। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो ना समझ आया हो तो फिर आप पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।